रहे हैं, तब तक आइए कच्चे तेल में जो मजबूती आई है उस पर कर लेते हैं फोकस। नेहा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो चुकी हैं शामिल। नेहा बताइए क्यों मजबूत हो रहा है कच्चा तेल? सर, दो बड़े फैक्टर्स यहाँ पर हुए हैं। ऐसे तो हम देख ही रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट तनाव, उसका तो इम्पैक्ट था ही, लेकिन दो बड़ी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से हमने तेजी देखी। ब्रेंट कल 2.5% चढ़ा है, $84 के पार निकलते हुए देखा। वैसे तो बीच बीच में हमने मार्च के महीने में स्पॉट्स देखे, लेकिन अगर रेंज देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट नवंबर के बाद के $84 के पार हमने इसे क्लोज होता हुआ देखा है। तो उस लिहाज से ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 हफ्ते बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त आई। अब दो बड़े फैक्टर्स कौन से? पहला, अमेरिका में कल सरप्राइज वीकली क्रूड और गैसोलीन भंडार में गिरावट देखने को मिली। अब तक हम देख रहे थे क्रूड की इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ती चली जा रही थी 7 हफ्तों से, एकाएक वहां पर उम्मीद से ज्यादा की गिरावट आई। और गैसोलीन भंडार की बात करें तो यहां पर हमने देखा है ऑलमोस्ट 4 महीने बाद 1 हफ्ते की इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गैसोलीन की कीमतें भी उछली हैं, ऑलमोस्ट $3.25 के पास है, 6 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो ये रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले जो हैं रशिया में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो उनकी ऑयल रिफाइनरीज को और बड़ी रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी के लिए जो कच्चा तेल है उसके एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी पर वो हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजनेफ्ट की बड़ी रिफाइनरी पर उन्होंने हमला किया। 127 लाख टन की इसकी सालाना रिफाइनिंग कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट रशिया के प्रोड्यूस का 5% ये है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले लूक ऑयल, एक और बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है, इनकी रिफाइनरी पर हमला किया। 2 रिफाइनरीज यहाँ ठप हो गई हैं, आग लग चुकी हैं, और अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब तक शुरू होंगी। तो और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वीकेंड पे रूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो ठीक उसके पहले इस तरह के हमले निकल कर आ रहे हैं। तो अब मार्केट में फिर से डर फैल रहा है कि क्या रशिया की यहाँ पर रिफाइनिंग कैपेसिटी प्रभावित होगी, सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, क्या व्लादिमीर पुतिन साहब यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, तो मार्केट इसीलिए टेंस है। हमने कुछ एक्सपर्ट से यहाँ पर बात की। HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये होगा कि 86-88 तक चला जाए, बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। केडिया कमोडिटीज भी यही मानते हैं, और जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हैं वो मान के चल रहे हैं कि 87 तक के लेवल आपको दिखेंगे। सिटी ने हालांकि थोड़ी राहत वाली रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि छोटी अवधि में आपको ये क्वार्टर तक दिखेगा, लेकिन फिर उन्होंने अपना अनुमान घटा दिया 78, 72 और अगले साल 60। तो कह रहे हैं कि छोटी अवधि में इसका इम्पैक्ट, और पर्टिकुलरली रशिया में जो अटैक हुआ है इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। अभी तक मेरे को लगता था ग्लोबल मार्केट्स में जो भी समस्याएं हैं उसकी हमें बड़ी टेंशन रहती है। मुझे लगता है हमें कम टेंशन है, हमें इतनी नहीं है जितनी नेहा को है। नेहा को मतलब रशिया से लेके, चाइना से लेके, यूक्रेन, अपने इजराइल से लेके ब्राज़ील तक कोई कोना छोड़ा है जहाँ पे मतलब कोशिश तो रहती है कि तनाव की खबरें ना हो, लेकिन उसी से हम देखते हैं सारी रॉ मटेरियल्स पे इम्पैक्ट आता है, तो उसको फोकस करना ही पड़ता है। हो ढेर सारी जगह बहुत तनाव है। हम तो खाली यहाँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के तनाव में उलझे हुए हैं। तो वहीं से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, 200-250 पॉइंट ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 150 पॉइंट